Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. This is Sonam Tyagi and I'm your biology faculty. If you are new to this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon to never miss an update. Students, आज का चैप्टर है हमारा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म. जब भी मैं ऑर्गेनिज्म बोलती हूँ तो मैं दोनों की बात करूँगी यहाँ पे, प्लांट्स के बारे में भी और एनिमल्स के बारे में भी. राइट? ओके. रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन वर्ड से मतलब ये कोई वर्ड मीनिंग नहीं है जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ, अगर मीनिंग पता चल गया तो पूरा क्लियर हो गया, लाइन ही क्लियर हो गई पूरी. ठीक है, रेस्पिरेशन एकदम नया सा टॉपिक है आपके लिए. पहले ये मैं बता दूं कि जो आपका डाइजेशन है ये तो सबने सुना होगा, और डाइजेशन वर्ड से हम काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर भी रहते हैं. ठीक है, डाइजेशन, राइट. और एक है यहाँ पे रेस्पिरेशन. ये बिल्कुल दोनों ही आपस में पक्के दोस्त होते हैं. मतलब ये इतने पक्के दोस्त हैं कि इनका आपस में एक दूसरे के बिना काम ही नहीं चलेगा. ठीक है, डाइजेशन आपको पता है क्या होता है. ठीक है, पाचन बोलते हैं जैसे हिंदी में. तो डाइजेशन में क्या होता है, आपके जो भी फूड आप खाते हो वो सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो कार्बोहाइड्रेट किस में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज में. राइट? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, ग्लूकोज. तो ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है. कौन? कार्बोहाइड्रेट. राइट? ओके. आगे क्या होता है, ये ग्लूकोज आपका कहाँ जाता है, आपकी बॉडी की सेल्स के पास जाता है. आपकी हेड टू टो जितनी भी सारी सेल्स हैं सबके पास चला जाएगा ग्लूकोज. फिर ग्लूकोज कहाँ चला गया, सेल्स में चला गया. ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर क्या चला गया, ग्लूकोज चला गया यहाँ पे. ठीक है, ग्लूकोज. ग्लूकोज में क्या होगा, उसी टाइम पे इसका एक पार्टनर होता है. ठीक है, पार्टनर कौन है, ब्रीदिंग. ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, सांस लेना, जिसके वजह से क्या जा रही होगी, ऑक्सीजन जा रही होगी आपकी बॉडी में. ठीक है, सांस लेते हैं तो कौन सी एयर अंदर जाती है, कौन सी गैस जाती है अंदर, ऑक्सीजन. राइट? तो ऑक्सीजन जा रही होगी यहाँ पे. तो ऑक्सीजन भी तो यहाँ पे आ रही है, यहाँ से ऑक्सीजन आपकी ट्रेवल कर रही है. तो आपकी सेल के अंदर ग्लूकोज है, ऑक्सीजन भी है. तो ऑक्सीजन के साथ जब ग्लूकोज की रिएक्शन होगी तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी. यस, जब ग्लूकोज ब्रेक करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब ऑक्सीजन होगी, जब ये ग्लूकोज और फर्दर टूटेगा तो इसके टूटने में क्या बनेगा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी. उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके तो आप खेलते हो. ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, रनिंग करते हो, खेलते हो. इन सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, जब आपका ये ग्लूकोज सेल में जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है एनर्जी के अंदर. ठीक है, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज ये टूटता है तो क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है. और इसी एनर्जी का यूज करके आप बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो. ठीक है, ये मैंने बेसिक सी चीज बताई, इंट्रोडक्शन है ये. ठीक है, अब अच्छी तरीके से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आप डाल लो वर्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ये मैंने सिर्फ रिलेशनशिप बताई है, ये जय वीरों वाली फ्रेंडशिप है सेल्यूलर रेस्पिरेशन और डाइजेशन के बीच में. ठीक है, डाइजेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन जय वीरू हैं. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे वर्ड आता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन. क्या आता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. क्लियर? सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन मैंने अभी आपको बताया, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना. ठीक है, फूड का ब्रेक डाउन होना, जो आप खा रहे हो उसको डाइजेशन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है. तो आप लिखोगे व्हेन
ग्लूकोज इज broken down into energy, broken down to release energy in the cell। ठीक है, ये रिएक्शन सेल, ये जो रेस्पिरेशन है, ग्लूकोज जो टूट रहा है ये सेल के अंदर जाके टूट रहा है, तो इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा तो क्या रिलीज करेगा? बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, कहाँ पे होगा ये रिएक्शन? सेल के अंदर होगी, सारी बॉडी की सेल्स के अंदर होगी, हेड टू टो, कोई भी सेल हो, हेयर सेल हो या फिर आपके पैर की सेल हो, मतलब बॉडी। ऐसा तो कभी नहीं होता है ना कि आपके आज 1 महीने तक आपके हैंड्स की जो सेल है उसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा, सिर्फ पैरों में होगा, तो सिर्फ पैर ही बड़े हो जाएंगे ना, क्योंकि पैरों को ही एनर्जी मिल रही है, इन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम तो इनसे कुछ नहीं कर पाएंगे हैंड से। तो पूरी ही बॉडी को इक्वल एनर्जी मिलती है। क्लियर? सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया ये आपका। ठीक है, यानी कि आपके ये अगर आपकी सेल है, ये क्या है? आपकी सेल है, तो इसके अंदर जो ग्लूकोज है जो कहाँ से मिला है? हमें डाइजेशन से मिला है। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा? एनर्जी में, सेल के अंदर। ठीक है, इसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का एक पार्टनर बताया था मैंने, ब्रीदिंग। ठीक है, रेस्पिरेशन का मैंने एक पार्टनर बताया था, ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग मतलब होता है हिंदी में सांस लेना। ठीक है, तो सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, एक सांस का क्या मतलब होता है? एक बार सांस लेना, एक बार सांस छोड़ देना, इसको बोलते हैं 1 ब्रेथ। ठीक है, एक सांस, राइट। तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग में भी 2 चीज आ जाती है, सांस लेना जिसको हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन, और सांस छोड़ना जिसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है, तो आप फटाफट से हेडिंग डालो इसकी, ब्रीदिंग की। तो ये क्या है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म obtained oxygen, राइट, ऑब्टेन्ड ऑक्सीजन, जिसकी मदद से ऑक्सीजन मिल पाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, वो प्रोसेस क्या है? ब्रीदिंग है। अब ब्रीदिंग इंक्लूड्स 2 थिंग्स। वन इज सांस अंदर लेना, इट मीन्स इनहेलेशन, ये इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज एक्सहेलेशन, राइट। अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछ ले कि ब्रीदिंग क्या होता है तो आप ये डिफाइन कर दोगे, साथ ही आपको ये दोनों पार्ट्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे क्योंकि ये उन्हीं का ही पार्ट है। और इंडिविजुअली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो इनहेलेशन क्या होता है? सांस लेना। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कौन सी गैस जाती है हमारी बॉडी के अंदर? ऑक्सीजन। तो आप इसको लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, इनटेक मतलब अंदर लेना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजन से भरी हुई एयर इनसाइड दी लंग्स में ऑक्सीजन रिच एयर इनसाइड दी लंग्स। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनहेलेशन, राइट, इनहेलेशन बोलते हैं इसको। जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
ओके, राइट, इनहेलेशन। आफ्टर दैट एक्सहेलेशन क्या होता है? एक्सहेलेशन मतलब होता है सांस छोड़ना, राइट? तो क्या होता है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर out of the lungs, correct? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो उसमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसका रिमूवल, आपके लंग्स से बाहर निकल जाना, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस को एक्सहेलेशन। एक्सहेल कर देना एयर को। इनहेल मतलब सांस अंदर लेना और एक्सहेल करना मतलब सांस बाहर छोड़ देना, ठीक है? इस तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा एक बात बताओ, 1 मिनट के अंदर आप कितनी बार इनहेल करते हो, कितनी बार एक्सहेल करते हो? एक बार इनहेल और एक बार एक्सहेल करने को 1 मानेंगे, ठीक है? इनहेल एक्सहेल इक्वल्स टू 1 ब्रेथ। 1 इनहेल प्लस 1 एक्सहेल इक्वल्स टू 1 ब्रेथ, ठीक है? इसको क्या मानेंगे? 1 ब्रेथ मानेंगे। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि 1 मिनट के अंदर कितनी ब्रेथ होती हैं, तो एक जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग होता है, हेल्दी, उसके अंदर क्या होता है, कितनी होती है 1 मिनट के अंदर? वो 15 से 18 बार 15 to 18 टाइम्स ब्रीथ करता है। क्लियर? 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार सांस लेते हैं? 15 to 18 टाइम्स। वेरी मच क्लियर टू यू? फिर अब मैं आपसे बोल दूं कि फटाफट से जाओ अभी ना 2 मिनट के लिए दौड़ लगा के आओ, ठीक है? मैंने आपसे बोला कि दौड़ लगा के आओ, तो जब आप दौड़ लगा के वापस आओगे फिर मैं टाइम से चेक करूंगी आपका कि 1 मिनट में आप कितनी ब्रीथ हैं, कितनी ब्रेथ है आपकी, कितनी बार सांस ले रहे हो आप। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब आप भाग के आओगे तो आपका जो ब्रीदिंग रेट है, ठीक है, जब हम टाइम के कंपैरिजन में किसी चीज को पूछते हैं तो उसके पीछे वर्ड लगा देते हैं रेट। तो ब्रीदिंग रेट, ठीक है? क्योंकि मैंने आपसे रेट वर्ड लगा दिया, ब्रीदिंग तो समझ में आ रहा था, ये होती है, रेट क्यों लगाया? क्योंकि मैं आपसे अब पूछ रही हूं कि 1 मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग होती है, ठीक है? तो इसलिए ब्रीदिंग रेट लगेगा। तो वो कितना होता है? 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट, ठीक है? ये किसका है? एवरेज है। ये एवरेज मतलब लगभग सारे जितने भी एडल्ट होंगे, ठीक ठाक हेल्थ है उनकी, बीमार नहीं है वो, तो 15 से 18 बार 1 मिनट के अंदर सांस लेते हैं, ठीक है? फिर ये जो ब्रीदिंग रेट है इसको आप चेंज कर सकते हो। भाग के जब आओगे, आप दौड़ लगा के आओगे, तो ये 15 से 18 की जगह कितना हो जाएगा? 23 to 25 टाइम्स इन अ मिनट, राइट? कितनी बार हो जाएगा ये? 15 से 18 की जगह कितना हो जाएगा? 23 से लेके 25 टाइम्स तक ये हो जाएगा आपका। क्लियर? फटाफट से नोट डाउन करो इसे। ओके, फटाफट से नोट डाउन किया ये सारी चीजें। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पे, ठीक है? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होगा? अब ये जो रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं 2 तरीके की होती हैं। एक रेस्पिरेशन वो होगी जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत है, एक रेस्पिरेशन होगी जिसमें बिना ऑक्सीजन के एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन एक रेस्पिरेशन ऐसी है जिसको प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें मैं रब कर रही हूं और यहाँ पे डिफरेंस की फॉर्म में मैं आपको लिखवा रही हूं। रेस्पिरेशन कितने टाइप्स की होती हैं, होगी सेल के अंदर ही, ये याद रखना। रेस्पिरेशन सेल के अंदर ही होगी, किसी भी बॉडी पार्ट में हो रही हो,
तो हर एक बॉडी पार्ट सेल से ही मिलके बना है, तो होगी तो सेल्स के अंदर ही, पर क्या पढ़ेंगे यहाँ पे इसके टाइप्स, ठीक है, टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहला आ जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या आ जाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा आता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एन एरोबिक, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इस रेस्पिरेशन को होने के लिए अगर आप चाहते हो कि इस वाले मेथड से रेस्पिरेशन हो, तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस करनी पड़ेगी वहां पे, यानी कि ऑक्सीजन देनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। तो आप लिखोगे पहला पॉइंट, इट अकर्स इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी ये रिएक्शन, ठीक है। अब उसमें क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, अगर मुझे पहला पॉइंट लिखना है तो इट डू नॉट नीड दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, डू नॉट नीड ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हुआ कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। अब मैंने बताया था कि दोनों ही रेस्पिरेशन है, एनर्जी भी दोनों ही निकालेंगे, लेकिन कौन ज्यादा रेस्पिरेशन में एनर्जी निकालेगा? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन एनर्जी निकल रही है वो वाली ज्यादा होगी, या इस वाले में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी? तो जिसमें ऑक्सीजन दे रहे हैं भाई, उसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो आप लिखोगे यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज, सॉरी नॉट रिक्वायर्ड, इज प्रोड्यूस्ड। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी इसमें से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। एनर्जी तो दोनों ही में ही निकलेगी, लेकिन इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है इसकी रिएक्शन। अभी तक मैं बोल रही हूँ कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या है यहाँ पे? ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना रहा है? बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ब्रेक होके, ठीक। अब यहाँ पे मैं लिखती हूं ये रिएक्शन। अगर आपको डिफरेंस आता है डिफरेंस पूछा जाता है अगर एग्जाम में, तो आप इस तरह से टेबुलर फॉर्म बना के सारे पॉइंट्स ही डिफाइन करोगे, बहुत इजी है। अगर कोई एक इंडिविजुअल पूछ लेते हैं, एनारोबिक या एरोबिक में से कोई एक पूछ लेते हैं, तो आप उस साइड के पॉइंट्स लिख दो, ठीक है। तो ग्लूकोज है मेरे पास ये, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है मेरे पास, तो O2 है यहाँ पे, या फिर मैं एरो लगा देती हूँ, बेटर होगा। मैंने एरो लगाया, एरो लगा के मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे? ऑक्सीजन प्रेजेंस, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो एनर्जी तो प्रोड्यूस होती ही होती है, एक और कुछ और भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं इसमें? आप लिखोगे
CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। आया चीज समझ में? और यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, लार्ज। ठीक है, पानी भी बनेगा, ठीक है, जब ये ब्रेक होगा ग्लूकोज, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो हम बाहर निकाल देते हैं जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। तो वो जब वो कहाँ से बनती है, वो इसी रिएक्शन में बन रही होती है। ठीक है, ये CO2 को हम बाहर निकाल देते हैं ना सांस के थ्रू, तो ये कहाँ बन रही होती है रिएक्शन, उसी सेल के अंदर बन रही होती है जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा होता है। राइट, ऑल राइट। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं यहाँ की। यहाँ पे क्या होगा, सेम वही है मेरे पास, ग्लूकोज ही है। ठीक है, एरो लगाया मैंने, एरो के ऊपर क्या लिखूंगी मैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास। ब्रेक डाउन तो तब भी होगा, ठीक है, लेकिन ब्रेक डाउन होने के टाइम पे क्या बन जाएगा यहाँ पे, अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अल्कोहल प्लस CO2, और CO2 की जगह कभी कभी क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। वो लैक्टिक एसिड कब बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो इसको पॉइंट को याद रखना। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही होती है वो क्या होती है, कम एनर्जी होती है, तो लेस। ठीक है, लेस अमाउंट में होती है, यहाँ पे ज्यादा निकलती है एनर्जी। ठीक है, तो ये था इसका पॉइंट। तो आप एक और पॉइंट लिख सकते हो यहाँ से, फोर्थ से, CO2 एंड H2O आर बाय या फिर एंड प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स। यहां पे आप लिख सकते हो फोर्थ पॉइंट, अल्कोहल एंड CO2, और CO2 के और लैक्टिक एसिड आर एंड प्रोडक्ट्स। ये क्या है, एंड प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या लिख सकते हो आप इसका, ये एग्जाम्पल इसके कहाँ पे होती है। अब ये देखो, आप ऑर्गेनिज्म हो, जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन लेते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे छोटे छोटे एनिमल्स, कॉकरोच, ये बटरफ्लाइज एंड ऑल, ये सारे इंसेक्ट्स हो। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते हैं तो उनके अंदर ये चीज तो पक्की है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स including human beings, राइट। ह्यूमन बींग्स भी, हम लोग भी, हमारे अंदर भी क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ऐसे कौन है जिनके अंदर, जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन एनर्जी फिर भी मिलती रहती है उन्हें, तो उसके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट करके आप लिखो एग्जाम्पल्स में। एक है मेरे पास यीस्ट। यीस्ट एक तरह की फंजाई है, ठीक है, यीस्ट हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मसल्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स की जो मसल्स होती हैं, तो कभी कभी हमारे अंदर क्या हो जाता है, नॉर्मली तो ये होगा, लेकिन कभी कभी मसल्स के अंदर रेस्पिरेशन हो जाती है, कौन सी वाली, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती। ठीक है, जब हम बहुत सारी हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो हमारे अंदर क्या हो जाती है, मसल्स के अंदर, स्पेशली मसल्स के अंदर, बाकी जो भी सेल चल रही होंगी नॉर्मली सबके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन चल रही होगी, लेकिन कभी कभी, ठीक है, कुछ केसेस में मसल्स के अंदर कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो जाती है। उसको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है,
फटाफट से नोट किया ये सारी चीजें? ठीक है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन ये मसल्स में हो रही है ना, स्पेशल मसल वाला केस देखेंगे हम। ठीक है, फिर फर्दर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको लगा लेने हैं। क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ किस तरीके के आते हैं। आपसे पूछ लेगा कि उसको सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं, रेस्पिरेशन को। सिंपल रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो मेनली एंड प्रोडक्ट्स तो ये हो गए CO2, वाटर, अल्कोहल, ठीक है, लैक्टिक एसिड। लेकिन रेस्पिरेशन मेन पर्पस क्या है, रेस्पिरेशन का एनर्जी को रिलीज करना। एनर्जी चाहिए हमें, पानी तो हम अलग से भी पी लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इंडिविजुअल भी पूछ लेंगे वो आपसे। ब्रीदिंग का आपको पता होना चाहिए, ब्रीदिंग रेट कितना होता है ह्यूमन बींग्स का हमारा। ठीक है, जब और क्या ब्रीदिंग रेट जो है वो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम दौड़ करके आएंगे तो हमारा जो सांस होंगी वो बढ़ जाएंगी, तो रेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको लगाने हैं। क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ब्यूटीफुली आंसर को प्रिपेयर करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, लाइक का बटन दबा देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 मत भूलना। बाय बाय।